आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं, कक्षा 12वीं इतिहास का विचारक को हम पढ़ेंगे। विचारक का जो टॉपिक है, क्योंकि आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है, कक्षा 12वीं इतिहास विचारक विश्वास और इमारतें भाग 1। मैं ये जो 23 मिनट का जो वीडियो होगा, इसमें टोटल आप लोगों को 40 मिनट का क्लास होगा और इसमें हम देखेंगे विचारक में जैन धर्म के प्रवर्तक को। ठीक है, इसमें हमने देखा है ना, विचारक में ये बताने की कोशिश किया है कि ईरान में जतरुथ वैदिक धर्मों का विरोध होने के बाद दो तरह का हुआ अनुसरण। वैदिक धर्म से विरोध होने कर जैन धर्म वेद और बौद्ध धर्म बने। मतलब वैदिक धर्म का विरोध किए जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और वैदिक धर्म का अनुसरण करने वाले दो पंथ हो गए, दो संप्रदाय हो गए, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय में क्या होता है, ये जो 9 अवतार हैं कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? तो टोटल 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार होने वाला है ऐसा मान्यता है कलयुग में, है ना। कली का अवतार होने वाला है। तो यहाँ पर यही जो वीडियो में हम देख रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि धर्म के प्रति कुछ परिवर्तन आने लगे। ईरान में जतरुथ का हुआ और जो 10 मंडल है, 10 मंडल का जो अध्ययन किया गया है इससे हम देखते हैं कि इस समय जो धार्मिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसका। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं। इतिहास जानने के स्रोत में देखा गया है, पहला है वैदिक साहित्य। वेद कितने हैं प्रश्न पूछेगा, 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, है ना। इसमें ऋग्वेद में क्या है, किसकी स्तुति है? सविता की स्तुति है। मंडल है, इसमें 10 मंडल है। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है वह, उसके बाद क्या आता है? ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आएगा। यज्ञ संबंधी जितने मंत्र हैं यजुर्वेद में आता है। सामवेद में क्या आता है? संगीत संबंधी, स से सामवेद, स से संगीत, संगीत संबंधी विधाएं जो हैं सामवेद में आता है। और चौथा है अथर्ववेद। याद रखिएगा 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैंने बताया ऋग्वेद में मंडल हैं 10 मंडल, पुरुष सूक्त का, इसमें उद्भव बताया गया है, वर्ण का, वर्ण व्यवस्था बताया गया है। ठीक है, फिर आता है सामवेद, संगीत संबंधी जितने भी हैं सामवेद में हैं। और आता है यजुर्वेद, यज्ञ संबंधी जितने भी अनुष्ठान हैं, विधि विधान है यजुर्वेद में, य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। ठीक है, क्लियर हो गया। और चौथा होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है? जादू टोना मोह। हाँ, तो ये आता है अथर्ववेद में, जितने भी हैं भूत पिशाच को कैसे दूर करें, ऐसा कुछ भी है, सब के सब अथर्ववेद में आएगा। सबसे बाद का वेद है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, और सबसे बाद का अंतिम वेद अथर्ववेद। क्लियर होगा। तो 4 वेद हो गए। पुराण है 18 पुराण हैं। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, क्लियर हुआ। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। और जो वायु पुराण है उसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है। वायु पुराण, मत्स्य पुराण, बहुत सारे पुराणों को दे दिया। आप उसको आंसर बनाना है, आपको अभी से याद कर लेना है। वायु गुप्त, वायु के बारे में कोई जानता है क्या? नहीं जानता। मतलब वायु दिखता है क्या? नहीं, गुप्त है। तो वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ। पुराणों की संख्या होगी। फिर यहाँ पर देखेंगे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म का अभ्युदय का क्या कारण है। ब्राह्मणवाद का विरोध, जितने ब्राह्मणवाद था, वैदिक धर्म का विरोध के परिणाम स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ। इसके पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं जल्दी, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, जैन और बौद्ध धर्म के अभ्युदय या उदय के क्या कारण थे। पहला कर्मकांड। मैंने यहाँ वृक्ष वाली आकृति बना दी है उदय के कारण। तो पहला कर्मकांड। कर्मकांड कैसी थी? जटिल थी। किनकी? वैदिक धर्म की। कहीं पुरोहित अगर जाता था किसी के घर में पूजा पाठ कराने, तो उनको बलि देनी पड़ती थी। पूजा पाठ के लिए बहुत अधिक खर्च देना पड़ता था, दान देना पड़ता था। यहाँ तक क्या था, गाय बैल को क्या दान देना होता था। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मकांड काफ़ी जटिल हो गया था। जो व्यक्ति बहुत गरीब है उसको पूजा कराना है, घर में यज्ञ करवाना है, वो महाराज को, ब्राह्मण को बुलाएगा। ब्राह्मण भी बहुत सारे 48 प्रकार के, वो पूरी तरह से क्या करे, सामग्री देगा। सामग्री को खरीदना पड़ता,
है ना। और ब्राह्मण भोज भी कराना पड़ता था, 7, 21, 51, 101 लोगों को ब्राह्मण भोज कराना पड़ता था। क्या उनको नॉर्मल ब्राह्मण भोज कराते क्या? विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते थे और विभिन्न प्रकार के दक्षिणा देने पड़ते थे। तो कर्मकांड जटिल हो गया था, इसका हर कोई जैन और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गया। क्लियर हुआ यहाँ पर? कर्मकांड का संबंध वैदिक धर्म से, ठीक है। कर्मकांड का संबंध वैदिक धर्म से। दूसरा है जाति प्रथा। निम्न जाति का जो व्यक्ति है, घर में पूजा कराने की विभिन्न प्रकार के नियम हुआ करते थे, है ना। तो जाति प्रथा भी काफ़ी अधिक जटिल था उस समय। हर कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। हम तो अब सब, हमको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है ना। संविधान में बहुत सारे अधिकार हैं हमारे लिए, मगर उस समय क्या था? शिक्षा कौन प्राप्त करता? क्षत्रिय या ब्राह्मण, कुछ कंडीशन में वैश्य। शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। आपने महाभारत में स्टोरी भी सुना होगा। कर्ण के गुरु कौन थे? कर्ण जो थे सूत पुत्र थे, मगर रियल में वो तो कुंती के पुत्र थे, सूर्य पुत्र थे। जब परशुराम के पास वो शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, हाँ, तो अपने आप को क्या बताते हो? किस कुल का है? हाँ, ब्राह्मण बताते हैं। ब्राह्मण को ही शिक्षा देते हैं परशुराम, क्षत्रिय को भी नहीं देते। तो उनके पास जाते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ बोल के, और बाकायदा उनसे शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं परशुराम से। परशुराम की बहुत अधिक सेवा सत्कार करते हैं, बहुत इंप्रेस हो जाते हैं परशुराम, है ना। वो बहुत अधिक अच्छा शिष्य मिला बोलते हैं। मगर एक बार क्या होते हैं, बाकायदा उनका मालिश करते रहते हैं। उसी बीच क्या, कर्ण को एक कीड़ा काटता है। उस कीड़े का दर्द वो सह लेते हैं, मगर परशुराम का जो बाकायदा सेवा करते हैं उसको जारी रखते हैं। परशुराम की जब नींद उड़ती देखते हैं कि पूरा ब्लड क्या हो गया। देखते हैं कि कर्ण के पैर से काफ़ी अधिक ब्लड निकल रहा है, मगर वो सहर्ष उसको स्वीकार भी करते हैं कर्ण, है ना। और बाकायदा मालिश करते हैं। फिर जान जाते हैं परशुराम कि तू ब्राह्मण है तो इतना अधिक तू सहनशील नहीं होता, तू जरूर कुछ है, क्षत्रिय है कि कुछ और अलग वर्ण का है। फिर बाद में उसको असलियत पता चल जाता है परशुराम को कि कर्ण जो है झूठ बोल के उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और उनको श्राप दे देते हैं कि अंतिम समय जब तेरे को ये जो मंत्र है जो मैं तेरे को शिक्षा में दिया हूँ, अंतिम समय में तू उसको भूल जाएगा और तू पराजित होगा। वही होता है, अर्जुन से जब युद्ध होता है तो अंतिम समय में क्या होता है, उनका रथ का जो पहिया पूरी तरह से दलदल में फंस जाता है ना। ये स्टोरी तो आप सुने होंगे। तो ये जो है कर्ण का बारे में दिया था। तो यहाँ पर जो जाति प्रथा है, इसके बारे में जान जाते हैं कि जाति कितनी अधिक जटिल थी उस समय। ब्राह्मण ही शिक्षा प्राप्त कर सकता था, क्षत्रिय ही प्राप्त कर सकता था, मगर जो वैश्य है शूद्र शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। तो ये फाउंडेशन था। तो निम्न जाति वाले किसको अपनाना बेहतर समझे? जैन धर्म या बौद्ध धर्म को, ठीक है। वेदों की जो भाषा है काफ़ी अधिक जटिल है। वेदों की जो भाषा संस्कृत भाषा में है ना, जिसको जो सामान्य बोलचाल की भाषा हमारी छत्तीसगढ़ी या हिंदी है, अचानक इंग्लिश का बुक दे दिया जाए तो हम उसको पढ़ पाएंगे क्या? साहित्य को भी, है ना, इंग्लैंड वाला, अमेरिकन वाला। तो ये दिक्कत जाता। तो उस समय जो जितने भी ग्रंथ थे, वेदों की जो ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, मगर जो आम जनता थी पाली भाषा के बारे में जानता था। पाली हो गया, प्राकृत हो गया, मगर जो संस्कृत था वो सिर्फ ब्राह्मण ही समझ पाते थे, ब्राह्मण ही बोल पाते थे, ठीक है। तो वेदों की जो भाषा जटिल थी, इस कारण भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनाना चाहते थे अधिकांश जनता। उनको चाहिए था कि हमारे लिए भी कुछ ऐसा ग्रंथ हो जिससे हम सीख पाएँ, जान पाएँ, है ना। तो इस कारण भी है नए विचारों का उदय, नए नए विचार आए, जैसे इसमें आए आपका महावीर स्वामी और कौन है, गौतम बुद्ध का, ठीक है। नई अर्थव्यवस्था आई, बहुत सारी जातियों का उद्भव हुआ, स्वर्णकार बने, लोहार बने, लोहे का भी आविष्कार हुआ। अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, तीव्रता आई, कृषि में नए नए चीज़ों का उपयोग होने लग गया। हल भी तकनीकी, मतलब हल में किसका उपयोग होने लग गया, लोहे का, ठीक है, ये हो गया। और एक क्षत्रिय वर्ग क्या था, वो ब्राह्मण, जिस समाज में टोटल 4 वर्ग थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, है ना। जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, क्षत्रिय भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, तो क्षत्रिय क्या चाहते थे, उन वर्चस्व को खत्म करना चाहते थे, है ना। तो इस कारण क्या हुआ,
महावीर स्वामी किस कुल के थे? क्षत्रिय कुल के थे। गौतम बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय कुल के थे। तो क्षत्रिय वर्ग का अभ्युदय हुआ, वो सुरक्षा सैनिक की अपेक्षा वो किसमें भी आए? धार्मिक क्षेत्र में भी प्रवेश किए क्षत्रिय वर्ग। वैश्य भी आए, है ना। वैश्य क्या? व्यापार करना। इनको बहुत सुविधाजनक कर्मकांड होना चाहिए था, जो किसमें इनको बढ़ावा किसमें दिया? जैन और बौद्ध धर्म ने दिया, ठीक है। क्योंकि कर्मकांड काफी जटिल थे, ब्राह्मणों को बहुत अधिक दीक्षा देना पड़ता था, ठीक है राहुल, है ना। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है। तो ये प्रकार, इस प्रकार उदय के कारण इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता 5 नंबर का प्रश्न, ठीक है। समझ में नहीं आया, घर में एक बार जाके पढ़िएगा, डील करिएगा। नवबोध में शायद ना हो, प्रबोध में होगा। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, उदय के क्या कारण थे? जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण? तो ये पॉइंट है, पॉइंट को याद करना है और डील करना है, ठीक है। तो यहाँ पर महावीर स्वामी को उनके जीवन परिचय को अच्छे से याद करना है। सन याद, मतलब सन भूलना नहीं है। 540 ईसा पूर्व में वैशाली, जिसको कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहीं पर कुंडल वन भी देता है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो बचपन का नाम था वर्धमान, महावीर स्वामी का, ठीक है। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जन्म किया कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? वैशाली के कुंडल वन में या कुंड ग्राम में हुआ, ठीक है। एक लाइन आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको बताना है कि ये जात्रिक कुल के थे, जात्रिक कुल के थे, और है ना। और इनके जो पिता का नाम था सिद्धार्थ था, ठीक है। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनकी जो माता है ना त्रिशला, और इनकी जो पत्नी थी यशोदा थी। याद रखिएगा, महावीर स्वामी की जो पत्नी यशोदा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा को सुने आप, हिंदी में शायद एक कविता भी है, किस प्रकार से राहुल जो उनके पुत्र का नाम था, और उनकी जो पत्नी है यशोधरा जब सोई हुई रहती हैं, तो गौतम बुद्ध क्या करते हैं? वो गृह त्याग करते हैं। महाभिनिष्क्रमण जिसको कहा गया है, गृह त्याग करते हैं। तो उसमें एक पूरी तरह से स्टोरी बताया गया है, हिंदी में कविता है यशोधरा का, जिसमें किस प्रकार से उसको तकलीफ होता है, अपने जो उनकी जो पत्नी है कैसा वियोग महसूस करती है ना। जब गौतम बुद्ध बिना बताए चले जाते हैं अपने पुत्र राहुल और यशोधरा को छोड़ के। तो यहाँ पर याद रखिएगा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, और ये इनकी जो माता है त्रिशला। क्लियर हुआ? यहाँ पर बाद में कंफ्यूजन होने लगता है, सिर्फ गौतम बुद्ध हो गया या इनमें। और इनकी जो पुत्री हैं, पुत्री प्रियदर्शी, दर्शना और अगोच्या, ठीक है। और जैन कैसे कहते हैं? जैन क्यों कहते हैं? इंद्रियों पर विजय के कारण जैन कहलाते हैं। कितने इंद्रियां हैं, है ना, जिनका अर्थ होता है जो इंद्रियों पर विजय हासिल कर लिया है। और इनका जो निर्वाण है, इनकी जो मृत्यु है 468 ईसा पूर्व में होता है। 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है पावापुर में, पावापुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म होता है कुंडलग्राम में, कुंडग्राम में, कुंडल वन में, वैशाली में। ये बहुत सारे प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, कन्फ्यूजन मत होइएगा। कुंडग्राम, कुंडल वन, वैशाली, ठीक है, इसमें आएगा आपका, है ना। और जो गौतम बुद्ध हैं उनका कहाँ होगा? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, महावीर स्वामी का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म, दोनों मिक्स हो जाता है। तो इसको अलग कर लीजिएगा। यहाँ पर महावीर स्वामी का जो जन्म है वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर तो दिखाया गया है कि महावीर स्वामी का नामकरण महावीर क्यों पड़ा? इनका नाम क्या था? वर्धमान था, मगर महावीर स्वामी क्यों पड़ा? क्योंकि अपरिमित पराक्रम के कारण, है ना। और ये इनका नाम महावीर स्वामी पड़ा, ठीक है। 72 वर्ष की उम्र में ये संलेखन कर लिया। संलेखन क्या होता है? जैन धर्म में एक प्रकार का एक निर्वाण प्राप्ति का एक साधन होता है संलेखन।
जिसमें व्यक्ति क्या करता है, काफी दिनों तक कुछ खाता भी नहीं है ना पीता नहीं है, जब तक प्राण ना उठ जाए। अपने बालों को वो अपने शरीर को तकलीफ देता है, बालों को नोचेगा, नाखून निकालेगा, अपने आप को इतना तकलीफ में वो निर्वाह प्राप्त करता है। इसी को कहते हैं सल्लेखन। गुजरात में ऐसा बहुत चला था, 13 साल की जो बालिका है वो सल्लेखन कर दी। हाँ, मैं यहाँ पर बता रहा था कि जैन धर्म का जो सिद्धांत है, जैन धर्म का सिद्धांत है पंच महाव्रत का, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म का सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग हैं बौद्ध धर्म में, मगर जैन धर्म में पंच महाव्रत, याद रखिएगा। पंच महाव्रत क्या है, प्रश्न पूछेगा ये, तो आपको बताना ये जैन धर्म का सिद्धांत है। अभी बहुत कंफ्यूजन होगा, है ना, अभी ये पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, फिर बाद में पूछूंगा कि बौद्ध धर्म का कौन सा सिद्धांत है, तो पंच महाव्रत बोल दोगे। तो जैन धर्म का है, ये जैन धर्म का सिद्धांत, इसको पूरा याद रख लीजिएगा कि जो जैन धर्म का सिद्धांत है पंच महाव्रत है, जबकि बौद्ध धर्म का सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग। तो हम बताते हैं पंच महाव्रत क्या है। पंच महाव्रत में लिखिएगा ब्रह्मचर्य, है ना, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना चाहिए, मोह में या काम की वासना में संलिप्त नहीं होना चाहिए, जैन धर्म मानना है। दूसरा है कि क्या है, दूसरा बताइए, सत्य अमीसा। दूसरा है सत्य अमरीसा, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। सत्य तकलीफ देता है ना, मगर सत्य को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और तीसरा अहिंसा, जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। यहां तक अगर किसी व्यक्ति को, अगर समझ लीजिए इनका जो सिद्धांत है, 2 व्यक्ति हैं आपस में, 2 व्यक्ति आपस में खूब लड़े, हाँ, एक दूसरे को बहुत भद्दी भद्दी गाली दी, बोले, तो किसमें आता, हिंसा में आएगा जैन धर्म में। अहिंसा क्या होता है, गांधी जी किसके पुजारी थे, हिंसा के पुजारी थे कि अहिंसा के, हिंसा के, हाँ, अहिंसा के पुजारी थे। मतलब ये बताया गया है, हिंसा मतलब क्या होता है, हत्या करना, मर्डर करना, जितने भी हैं ये हिंसा में आएगा। और अहिंसा मतलब बिल्कुल परोपकारी जीवन व्यतीत करना। अहिंसा में आएगा आपको कि जीव की हत्या ना करना, जीव को तकलीफ ना देना, किसी प्रकार से बुरी बातें ना कहना कि दूसरा तकलीफ में रहे, जैन धर्म का मानना है। अस्ते, अस्ते में है चोरी ना करना। अस्ते का अर्थ क्या है, नया वर्ड है अस्ते, चोरी ना करना। जैसे कि इसमें ही है, क्लास में कोई बुक रखा हुआ है, वो दोस्त चला गया है गुपचुप खाने, लंच का समय है, दूसरा व्यक्ति आ गया, मेरे पास तो बुक नहीं है, मैं उसका बुक ले लेता हूँ, बैठ के पढ़ता रहता हूँ। अरे फिर छुट्टी भी हो गया, क्लास आने वाला, सुरेश सर आने वाले क्लास, उसके पहले मैं भाग जाता हूँ, बुक को लेके भाग गया। मतलब वो चोरी की नियत में नहीं है उसका दोस्त, वो दोस्त मैं बता दूंगा बाद में, ऐसा चला गया हो। अगला आगे देख रहे हैं बुक कहाँ है, बिना बताए किसी, है ना, उसमें क्या है, बिना बताए किसी से अगर सामान भी ले रहे हो, वो चोरी में आएगा, अस्ते में आएगा जैन धर्म के अनुसार, है ना। जैन धर्म जैसे कि ये बॉटल रखा हुआ है ना, प्यास लगी है किसी को, जम के हिचकी आ रही है, बहुत प्यास लगी है, बिना परमिशन कर ले पी लिया आप लोग, तो वो क्या किसमें आएगा, अस्ते में आएगा। मतलब किसी, यह तो मेरे साथ भी ऐसी होता है, मैं हमेशा कुछ पेन नहीं ला पाता, कभी कभी पेन ढूंढता रहता, कहाँ रखा कहाँ रखा, और साइन करना मुझे पता, मैं बिना पूछे जेब से निकाला किसी का और जान के फिर रख दिया, तो ये किस में आएगा, अस्ते में आएगा। किसी के परमिशन के बगैर कुछ सामान लेना अस्ते में आता है। तो अस्ते का अर्थ समझ में आया, चोरी ना करना, चोरी नहीं करना, किसी का सामग्री नहीं चोरी करना। वो है अगला अपरिग्रह। अपरिग्रह में अर्थ होता है संग्रह ना करना। अपरिग्रह, जितना जीवन जीने के लिए पर्याप्त है, एक दिन में आप कितना चावल खा लोगे, 1 पाव, आधा किलो, 1 किलो, उतना ही आपको संचित करना है, उससे ज्यादा संचित नहीं करना। अगर ज्यादा संचित कर लिए तो किसमें आएगा, अपरिग्रह में आएगा। ज्यादा धन का, ज्यादा वस्तु का, सामग्री का संचय नहीं करना चाहिए, जैन धर्म बोलता है। यह सिद्धांत है जैन धर्म का। पंच महाव्रत, इसी को 5 महाव्रत बोला गया है।
ये जो पांचों का अगर नियमता पालन करते हैं तो एक अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी में क्या होता है कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नहीं है मगर आत्मा है। हाँ जी, जय जय। ईश्वर, जैन धर्म का क्या मानना है, ब्रह्मांड में ईश्वर नहीं है मगर पत्थर में, चट्टानों में, जीव जंतु में क्या है, आत्मा है। जब ये चलते थे तो झाड़ू लेके चलते थे, झाड़ू लेके आगे बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके पांव तले कोई चींटी, कीटाणु मर जाए, है ना। सभी जीवों के प्रति क्या था, परोपकारी जीवन जीना, सभी जीवों के प्रति क्या, दया भाव रखना। महावीर स्वामी का जो ये सिद्धांत है ना, जैन धर्म का जो सिद्धांत है, इसमें ये बताया गया है, अनिश्वरवादी बताया गया कि ईश्वर नहीं है, आत्मा है। ठीक है। कर्म फल और पुनर्जन्म को मानता है कि एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो पुनः वह जीवित होगा, इसे वो बोलते हैं पुनर्जन्म, कर्म फल को मानता है। ठीक है। मगर जैन धर्म यहाँ पर एक चीज होता है कि आत्मा को नश्वर मान लेता है, मगर बोलता है कि पुनर्जन्म भी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा भ्रांति है ना। तो त्रिरत्न है, पंच महाव्रत तो बोल दिए, अब त्रिरत्न कौन कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, हमें सही चीज की जानकारी होनी चाहिए। सम्यक दर्शन, हमें सही चीज, जो चीज में हमें सही चीज है, दर्शन मतलब देखना, सही चीज ही हमें देखना चाहिए, है ना। सम्यक आचरण, हमें हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये त्रिरत्न है। त्रिरत्न आपको तकलीफ देकर निर्वाण प्राप्त करना, ये संलेखन में आता है, जैन धर्म में आता है। तो संलेखन क्या है, निर्वाण प्राप्ति का एक साधन जिसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, मर जाता है, उसी को क्या बोला, निर्वाण। जैन संघ कितने हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, है ना। दिगंबर श्वेतांबर क्या है, जैन धर्म के दो संप्रदाय। देखिए दिगंबर जो है, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, दिगंबर, और दिगंबर जो है उनके प्रवर्तक है भद्रबाहु। श्वेतांबर जो है सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और ये क्या है, इसके प्रवर्तक है स्थूलभद्र। ठीक है। जिसको मानते हैं, पार्श्वनाथ को मानते हैं। आप जैन बहुत सारे टीवी में देखे भी होंगे, जैसे हम लोग मास्क लगाए हुए है ना, तो वैसे ही वो बकायदा सफेद रंग का मास्क लगा रहते हैं ना, और सफेद रंग का वस्त्र पहनते हैं। मास्क क्यों लगा रहते हैं वो, उस समय कोरोना फैल गया था क्या? क्यों? कि कोई भी कीटाणु वायु के माध्यम से नाक में जाकर अंदर जाकर नष्ट न हो जाए, इसका वो मास्क लगाते थे, मतलब सफेद वस्त्र धारण करते थे। तो याद रखिएगा, जैन धर्म के कितने संप्रदाय, दो, दिगंबर, श्वेतांबर। दिगंबर के प्रवर्तक हैं भद्रबाहु। ठीक है। दिगंबर अपना वस्त्र आकाश को मानते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। भद्रबाहु स्थूलभद्र। ठीक है। हुआ ये था, इसके पीछे स्टोरी बहुत लंबा हो जाए, चलिए हटाइए। फिर इसके बाद देखिए बोध संगीति कौन कौन सी हुई, संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, सब तो लंबा क्लास में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, पढ़ के आइएगा एक बार अच्छे से, है ना। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल वन में या कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कितने वर्ष में, 72, पावापुर में। ठीक है। और ये संलेखन से निर्वाण प्राप्त करते हैं। संलेखन क्या होता है बताया। जैन धर्म के सिद्धांत कौन से, पंच महाव्रत, त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। सम्यक, सम्यक मतलब, सम्यक का अर्थ होता है समान, मतलब शुद्ध रूप से। सम्यक मतलब शुद्ध, शुद्ध आचरण होना चाहिए, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन।